हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान के लर्निंग प्रोग्राम में। और मैं प्रदीप बामल आज आपको मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस क्यों करते हैं, मेंटेनेंस करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी तरह के मेंटेनेंस होते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, ये काफ़ी लोगों के लिए एक लर्निंग का लेसन हो सकता है। तो मेंटेनेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। इंटरव्यू में अगर आप एक सुपरवाइजर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका आगे प्लान है सुपरवाइजर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल जनरली पूछ लिए जाते हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड। और पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस और जो कितनी तरह का मेंटेनेंस होता है वो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को कम और ज़्यादा करते हैं, हमारी कॉस्ट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये जो यूट्यूब पर फ्री में लर्न करते हैं, अगर आप पेड कोर्सेज कुछ देख रहे हैं, अभी हमारे दो तीन तीन कोर्सेज हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं। एचवीसी का एडवांस कोर्स है, इलेक्ट्रिकल का कोर्स है, सुपरवाइजर का कोर्स है जो रिसेंटली बस स्टार्ट होने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो आप इस तरह का कुछ भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या वहाँ से कुछ बेटर सीखना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक आपने किया है और आपको लगता है कहाँ से जॉब मिलेगी, तो स्किल्ड हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 100% जॉब मिल सकती है। हमारे यहाँ पर जो कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं, ऑफलाइन हैं। पहले आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, फिर आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इस तरह करके हैं। तो आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप skilledhindustan.in वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से स्किल्ड हिंदुस्तान की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये जानकारी अच्छी है तो आप इस वीडियो को किसी और को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। आप एक बार अंदर जाके देखिए कितनी वीडियो आपसे रिलेटेड मिलेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। और इसमें जो आप अभी एक जो पीडीएफ देखेंगे, उसको भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्किल्ड हिंदुस्तान की जो वेबसाइट है वहाँ पे मिलेगी, और आपको प्ले स्टोर में जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप से भी वहाँ पर भी आपको फ्री कंटेंट में आप इसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो आप पीडीएफ मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी और ऐप के ऊपर भी। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में आप स्किल्ड हिंदुस्तान लिखेंगे, वहाँ से मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। किसी भी उपकरण को सलामती पूर्वक ऑपरेट करने के लिए, इसका मतलब है कि जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए, बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए उसमें कुछ न कुछ उसकी देख रेख करनी पड़ती है। उस पर हमें कुछ काम करना पड़ता है उस ताकि हम उस इक्विपमेंट से बेहतर आउटपुट ले सकें, ब्रेक डाउन नहीं रहे, हमारी सर्विसेज अच्छी रहें। जैसे हमारी मशीन है, मोटर है या पैनल है, हम उसका समय समय पर उसको उसका शेड्यूल करेंगे, उसको चेक करने का शेड्यूल करेंगे, और उस शेड्यूल के बाद कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो मेंटेनेंस हमारे दो तरह के होते हैं। हम आगे और डिफरेंट मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। मेंटेनेंस दो तरह के होते हैं। एक कहता होता है हमारा प्लांट मेंटेनेंस और अनप्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया कि जो हमने प्लान किया हुआ है कि भाई इसको ऐसे ऐसे हमें सही करना है। और इसके बाद में दूसरा होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस। अनप्लान्ड मेंटेनेंस बहुत बेकार होता है, कि जहाँ पर अनप्लान्ड मेंटेनेंस होता है ना, वहाँ उसका मतलब है कि सर्विसेज अच्छी नहीं हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या इमरजेंसी ब्रेकडाउन को भी हम अनप्लान्ड मेंटेनेंस में काउंट करते हैं।
मशीन की आवश्यकता और उसके महत्व के आधार पर किसी भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस किया जाता है। क्योंकि मेंटेनेंस किया कैसे जाएगा, क्या क्या पैरामीटर होते हैं कि हमें उसका मेंटेनेंस कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। तो हमारा जो इक्विपमेंट रहता है, इक्विपमेंट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हम उसके अंदर मेंटेनेंस करते हैं। जैसे हमारा पैनल है, पैनल का हम मेंटेनेंस करते हैं। हमारी डीबी है, डीबी का मेंटेनेंस करते हैं। मोटर का मेंटेनेंस करते हैं। हमारे वाल्व रहते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं। हमारे चिलर होता है, चिलर का मेंटेनेंस करते हैं। कूलिंग टावर या जितने भी हमारे इक्विपमेंट रहते हैं उनका मेंटेनेंस किया जाता है। उनका मेंटेनेंस किस लिए किया जाता है? ताकि सिस्टम बढ़िया तरीके से चल पाए। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मेंटेनेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 तरह के मेंटेनेंस हैं फ्रेंड्स, 4 तरह के हमारे मेंटेनेंस हैं। पहला मेंटेनेंस है जिसके बारे में हमने सुना रहता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अभी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो आप किसी से पूछते हैं कि मेंटेनेंस कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं या पीपीएम कर रहे हैं, प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो यही होता है, इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बोल देते हैं और प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बोल देते हैं। तो इसका जो, अगर आप चाह रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करते हैं और उसकी जो पूरी 52 वीक्स, पूरे एक साल की हम एडवांस में शेड्यूल बनाते हैं, अगर वो भी आपको चाहिए तो वो भी आप ऐप पर आपको फ्री डॉक्यूमेंट रहेंगे, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। और आपका कुछ कंसर्न रहता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। दूसरा हमारा मेंटेनेंस है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में भी हम बात करेंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस और हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। इन मेंटेनेंस में सबसे बेकार मेंटेनेंस जो कहा जाता है वो हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। हमारा जो सबसे बेकार मेंटेनेंस कहते हैं वो हमारा होता है, जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है वो सबसे हमारा बेकार मेंटेनेंस कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसको कैसे करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। किसी भी उपकरण को ब्रेकडाउन होने से पहले उस इक्विपमेंट का कुछ मेंटेनेंस करते हैं जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। या हमें लगे कि कोई इक्विपमेंट है उसकी संभावना कि उसको कितने दिन में हमें मेंटेनेंस करना चाहिए। हमारी कोई मोटर है वो कम चल रही है तो उसका मेंटेनेंस हम थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अगर हमें लगता है कोई मोटर हमारी कंटिन्यू चल रही है तो हम उसका मेंटेनेंस जल्दी करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है कि हमें मेंटेनेंस कैसे करें और मेंटेनेंस करते करते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम प्लान मेंटेनेंस कैसे करें। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट का, कोई हमारा इक्विपमेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है तो उसका मेंटेनेंस हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। कोई हमारा इक्विपमेंट है जो यूज नहीं होता है तो उसका जो मेंटेनेंस का शेड्यूल है वो थोड़ा लंबा रख सकते हैं। तो इस तरह करके हम अपना मेंटेनेंस प्लान कर सकते हैं। हमारा जो कैलेंडर रहता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कैलेंडर रहता है, उसमें उसी हिसाब से हम डाल सकते हैं कि इसको वीकली करना है, फोरनाइटली करना है, मंथली करना है, या तो हम अपने हिसाब से ही उसको प्लान कर लेंगे कि उसको कितने दिन में करना है। अब आता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है कि भाई इससे क्या फ़ायदा होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो इक्विपमेंट की लाइफ को बढ़ा देता है। इक्विपमेंट की लाइफ कैसे बढ़ाता है, अगर इक्विपमेंट पर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हमारा शेड्यूल आ गया है और हमने देखा कि बेरिंग थोड़ी बहुत आवाज़ कर रहा है, तो हम उसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं। या हम अपनी मोटर देख रहे हैं, उसके कनेक्शन हैं, हीट हो रहे हैं, तो हम कनेक्शन कहीं से लूज हैं तो उनको टाइट कर सकते हैं, हीट होने का रीजन देख सकते हैं।
तो इस तरह करके हम जो हमारा मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस करके हम अ, उपकरण की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, मेंटेनेंस खर्च कम कर सकते हैं। अगर हमारा इक्विपमेंट खराब ही नहीं होगा, अगर हमारी एमसीबी है, एमसीबी हमारी हीट होने से पहले ही हम उसमें देख लेंगे कि भाई लोड तो नहीं ज़्यादा चल रहा है, या जो वायर उसका हीट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, तो इससे हम एक एक पैसा भी बचा सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। अगर आप सीनियर पोजीशन पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये चीज़ अक्सर पूछी जाती है कि पैसा आप कैसे बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैसा बचा सकते हैं, ब्रेक डाउन कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन कम हो जाएगा, हमारा जो इक्विपमेंट रहेगा उसका ब्रेक डाउन कम हो जाएगा। ब्रेक डाउन कम हो जाएगा का मतलब है कि अगर हमने टाइम टाइम से चीज़ें चेक कर ली, तो अपने आप ही वो उसका वो खराब होने के टाइम बहुत कम हो जाएगा। वैसे चीज़ें चलती हैं तो उसमें कुछ न कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, तो मेंटेनेंस चार्ज तो रहेगा, बट अगर हम उसको टाइम टाइम पर मेंटेन करेंगे तो मेंटेनेंस का खर्चा है वो कम हो जाएगा। ब्रेक डाउन टाइम, कोई भी इक्विपमेंट है, हमारी मोटर है, या हमारे को लगता है कि उस खराब नहीं होनी चाहिए, टाइम टाइम पर उसको सही करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। तो इस तरह करके हम मतलब चीज़ें हैं, चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं, अगर निम्न हम अपना जो मेंटेनेंस है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है कि मेंटेनेंस किस किस हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हमारी छोटी मोटर है या बड़ी मोटर है, कितने एचपी की है, किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से ही हम उस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करते हैं और चीज़ों के बारे में जानते हैं। अभी मैं आपको एक डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मेंटेनेंस कैसे करते हैं और उस मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। आप अपना पेन और पेपर आप अपने पास रखें। मेरी कोई भी वीडियो रहती है तो आप अपना पेन पेपर साथ में रखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप अपना पेन पेपर लेके आइए, क्योंकि इंटरव्यू में आप उसी हिसाब से आंसर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी और आपकी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप आप अपना पेन पेपर लेके आ गए होंगे। तो हम एक डीबी का मेंटेनेंस कर रहे थे। डीबी का मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले, जैसे हम कोई भी मेंटेनेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस भी इक्विपमेंट पर हम काम कर रहे हैं उसके लिए जो भी हमें पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या होते हैं फ्रेंड्स? पीपीई, पी हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? हमारे जो ग्लव्स आ जाते हैं, हमारे गोगल्स आ जाते हैं, हमारे सेफ्टी शू आ जाते हैं। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं, या हम अलग अलग इक्विपमेंट का पीपीएम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से वहाँ पर चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम डीबी का पीपीएम के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हमारे पास पीपीई हो, फिर उसके बाद में हमारे पास लोटो किट हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमें पावर ऑफ करनी है तो लोटो, LOTO, लोटो, लोटो किट होती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, LOTO। तो इसमें इसका मतलब है लॉक, लॉक हमारा ताला होता है ना, लॉक आउट, टैग आउट। टैग का मतलब है कि हमें एक टैग लगाना है, कि जैसे या एक प्रिंट आउट लगाना है, या एक रेड कलर का हमें उसमें कुछ ऐसा टैग लगाना है जिस पर ये लिखा हो कि मेंटेनेंस चल रहा है, आप इसको ऑपरेट मत कीजिए। अगर ऑपरेट करना है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। उसके ऊपर और जो इंचार्ज होता है उस टीम को, जो पीपीएम करा रही है, उसको जो लीड करा, उसका नाम होता है, डिटेल रहता है, कितने बजे से कितने बजे तक हमारा सिस्टम या उस इक्विपमेंट को ऑफ रखना है। लॉकआउट पे हम उस पैनल पर ये टैग लगाकर उस पैनल को या उस सर्किट को हम लॉक कर देते हैं। तो पहला चीज था हमारा पीपीई, दूसरा चीज था हमारा लोटो किट, तीसरा चीज है हमारा हमारे टूल्स। उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी?
जैसे हमारे को प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे को टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक लंबे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ब्लोअर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आप जिस चीज़ का पीपीएम कर रहे हैं, उस चीज़ का पीपीएम के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत हों, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास में। तो हमारा पीपी हो गया, लोटो हो गया है, हमारा टूल हो गया है। इन सब चीज़ों से पहले अगर कोई भी हम पीपीएम कर रहे हैं, उनमें सबसे नंबर 1 पर होता है मैनेजमेंट की परमिशन। सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट की परमिशन होनी चाहिए कि इस एरिया में हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। उस मेंटेनेंस की परमिशन के साथ में ही हम काम चालू करते हैं। हम पीपी लेते हैं, लोटो किट लेते हैं, अपने टूल लेते हैं। नंबर 3 पर क्या है हमारे टूल। और नंबर 4 पर क्या आता है कि जिस भी इक्विपमेंट का हम पीपीएम करने जा रहे हैं, उस इक्विपमेंट में जो जो चीज़ें यूज हो सकती हैं, सपोज उसमें जो एमसीबी लगी हुई हैं, उस तरह की स्पेयर एमसीबी आपके पास है या नहीं है। आप मेंटेनेंस करने गए तो आपको लगा कि कोई एमसीबी जल गई है या ख़राब हो गई है, अगर वो कंटिन्यू चलेगी तो सिस्टम को बंद कर सकती, तो हमें उसको चेंज भी करना होता है। तो उसी हिसाब से हमें सारी चीज़ें प्लान करनी होंगी कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हों। आपके पास एमसीबी हो, उसमें थिम्बल वगैरह हों, आपके पास टेप हों, अगर वायर की कुछ ज़रूरत हो, कुछ वायर्स के टुकड़े हों, तो इस तरह की चीज़ें आपको अपने पास में रखनी हैं। तो ये सारी चीज़ें रखने के बाद में हम फिर फर्दर आएंगे कि हमने सबसे पहले एक मैनेजमेंट से परमिशन ले ली कि भाई ठीक है, आप लोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ थी हमारे सेफ्टी के इक्विपमेंट थे, जो जो सेफ्टी के इक्विपमेंट हमने वहाँ पर रख लिए, सेफ्टी के इक्विपमेंट हमने ले लिए। तो इसके बाद में जो हमारे टूल्स थे, टूल्स हमारे प्रॉपर रहे। टूल्स, आपका जो प्लायर वगैरह है वो कहीं से कटा नहीं हो, स्क्रू ड्राइवर प्रॉपर इंसुलेटेड हो। तो सेफ्टी का ध्यान रखना है, सेफ्टी का स्पेशली ध्यान रखना है अगर आप कोई भी मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी ह्यूमन की लाइफ के साथ हम लोग नहीं खेल सकते हैं, वो उसकी लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमारे पास इक्विपमेंट आ गए हैं, हमारे पास एमसीबी स्पेयर में है, उसके बाद हम मेंटेनेंस चालू करते हैं प्रॉपर सेफ्टी के साथ में। मेंटेनेंस में क्या क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्लोअर से पूरा हवा मारेंगे पैनल के अंदर, या जो डीबी के अंदर अच्छी तरह हवा मारेंगे, उसकी डस्ट है सारी क्लियर कर देंगे। हम कनेक्शन चेक करेंगे, कोई कनेक्शन तो लूज तो नहीं है। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब होता है आंखों से देखेंगे कहीं कोई वायर तो हीट नहीं हो रहा है, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। और जो बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर से हम जो एमसीबी के ऊपर और नीचे की जो सप्लाई है उसको टाइट करेंगे, क्योंकि कई दिन तक टाइट नहीं करते हैं तो हल्के हल्के लूज हो जाते हैं, तो उसको टाइट करेंगे। उसके बाद में हमारा टोटल लोड देखेंगे कि जितने एम्पियर की एमसीबी है। ये लोग कुछ लोग करते नहीं हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है। आप अगर वीक में या 2 महीने में एक बार ये इस तरह आप ज़रूर करें, क्योंकि वीकली में ज़रूरत नहीं पड़ती है जो वीकली पीपीएम करते हैं, बट मंथली में एक बार पीपीएम जो करते हैं उसमें उस डीबी का सारे एमसीबी का आपको करंट लेना चाहिए और पिछले से उसको मैच करना चाहिए कि कहीं ओवर करंट तो नहीं चल रही है हमारा कोई इक्विपमेंट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें जब टाइट करने के बाद, क्लीन करने के बाद में हम दोबारा डीबी को बंद कर देते हैं, अपने सारे टूल्स को काउंट करते हैं, हमारे पूरे टूल हैं। जो इक्विपमेंट हम लेके गए थे वो सारे हमारे हैं पास हैं। एक प्रॉपर चेक लिस्ट भरी जाती है कि ऐसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये सारे स्टेप पूरे कर दिए गए हैं। तो इस तरह करके हम पीपीएम कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मेंटेनेंस का। अगर आप उसको देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स से हमें एनर्जी मिलती है। और आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप स्किल्ड हिंदुस्तान की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। skilledhindustan.in पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं skilledhindustan.com पर आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरा नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे तक पहुँच सकते हैं। अब आप लोगों से अलविदा लूँगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।